वेलकम टू एमकेटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने एक बहुत ही शानदार बढ़त दिखाई, ऊपर की तरफ जाकर अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ बंद हुआ है और 8% से ज़्यादा बैंक निफ्टी में बढ़त आई। निफ्टी ने भी अच्छा खासा बढ़त दिखाया। क्या ये क्रूड ऑयल की मंदी की वजह से है? क्या ये एफआईआई ने जो कल बाइंग करी थी उसकी वजह से है, या ये जो कल होने वाली फेड की मीटिंग है उसकी वजह से है? जानने की बात है, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट मैटर है। इस पे इतनी जल्दी हमें डिसीजन लेना नहीं चाहिए। हालांकि अभी जो दिख रहा है उसके मुताबिक ये दिख रहा है कि कल फिर निफ्टी कम से कम ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हाउएवर, इसका कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा क्या हो गया है हमारी इकोनॉमी में जिसकी वजह से ये बढ़त आनी चाहिए और हमने 16,000 को पार कर दिया, बट ये हो तो गया है। अब देखते हैं कल के लिए कि कल क्या कर सकते हैं और कल क्या होगा और कल के लेवल्स के लिए। आइए देख लेते हैं वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। अगर जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर कंप्लीटली एंड डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल एक्शन। फर्दर, आज की टॉप न्यूज के अंदर क्रिप्टो लेंडर जो उधार देता था क्रिप्टो, वो वॉयजर, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। बैंकरप्सी मतलब वो कंगाल हो गया है, दिवालिया घोषित कर दिया है उसने अपने आप को। फर्दर, ओपेक सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बारिकिंदो आज गुजर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। ही पास्ड अवे टुडे, जिसकी वजह से शायद कुछ और डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में हो सकता है जस्ट नो इमेजिनेशन, माई इमेजिनेशन, जस्ट आई एम थिंकिंग क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से कोई फर्क पड़े डिसीजन मेकिंग पे। हो सकता है क्रूड जिस तरह से गिर रहा है उसका क्या कारण है पता नहीं, बट लेकिन हाँ, ये क्या उससे कहीं लिंक्ड है, कह नहीं सकते। फर्दर, आज एक और अनाउंसमेंट, पहले मैंने आपको बताया था कि मिस्टर एलन मस्क जो है वो अपनी कंपनी से 10% एम्प्लॉयज को निकालने वाले हैं, उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर अमेजोन की खबर आई और अब ओला की खबर भी आ रही है। ओला इज सेइंग दैट दे आर लाइकली टू ले ऑफ 500 एम्प्लॉयज इन कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज को वो निकालने की तैयारी में। नजर रखिएगा अपनी नौकरी पर भी। रिसेशन अगर आता है तो काफी नुकसानदेह हो सकता है, बहुत से लोगों को बहुत सारे फर्क पड़ सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं एफआईएस डीआईएस ने क्या करा। एफआईएस ने आज 330 करोड़ की सेलिंग करी है, फिर से वापस सेलिंग पे आ गए। कल की 1295 करोड़ की बाइंग के बाद आज फिर उन्होंने 330 करोड़ की सेलिंग करी है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है अगर टोटल में देखा जाए जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, और अब लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, 7-8 दिन हो गए हैं। उन्होंने अभी अपनी वो एवरेज सेलिंग ऑफ 3,000 की नहीं करी है, 1200-1500 करोड़ की सेलिंग कर रहे थे, जिसे अब और कम कर दिया। कल बाइंग करी थी, आज 330 करोड़ की फिर से सेलिंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी 3,000 करोड़ वाली सेलिंग पे नहीं आए हैं, जो कि इनकी एवरेज चल रही थी मंथ ऑफ मई तक, जून तक। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अगर ये लोग रुक जाएं अपनी सेलिंग से तो मार्केट फिर गिरने तो नहीं वाली है, ये बात तय है। और अगर कहीं ये बाइंग में आ गए, जिसके आसार कहीं से नहीं है वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह से इन्होंने बेचा है, इनका कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है अब इंडियन मार्केट में, और ये वापस नहीं आएंगे। 2,86,000 करोड़ अब तक ये निकाल चुके हैं। 86 कहना भी गलत होगा, 2,87,000 करोड़, 2,87,000 करोड़ इस साल में वो निकाल चुके हैं अपने यहाँ से, जो कि पिछले साल की सेलिंग के मुकाबले लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। तो इतना बड़ा अमाउंट निकालता नहीं है कोई, तभी बेचते हैं मकान घर, जब आपको पता है कि अब ये छोड़ कर ही जाना है। अदरवाइज ठीक है, थोड़ी सी रंगाई पुताई कराऊंगा, थोड़ा सा काम करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, थोड़ा लेट करवाऊंगा, बट इतना बड़ा सेल ऑफ, पूरा घर बेच दिया उन्होंने। हालांकि अभी भी उनके पास काफी माल पड़ा है अगर देखा जाए तो। फर्दर, आज डीआईएस ने क्या करा। आज डीआईएस ने अच्छी खासी बाइंग करी है। ये अमूमन होता नहीं है, बट आज हुआ है। 330 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की, उसके अगेंस्ट में 1,464 करोड़ की बाइंग करवा दी डीआईआई से। ये हुआ है आज। और क्या ये कल भी बनी रहेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि परसों जब एफआईआई ने बाइंग करी थी तो डीआईआई ने 330 करोड़ की सेलिंग कर दी थी, 300 करोड़ समथिंग की। तो क्या ये कल और बने रहेंगे कहना मुश्किल है। और अगर आज इन्होंने 1,100 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग करी है तो क्या कल अगर एफआईआई बेचने पे आते हैं, अपना एवरेज 3,000 करोड़ भी बेचते हैं, तो क्या ये कर पाएंगे उसकी बाइंग और मार्केट को उठा पाएंगे? बड़ा मुश्किल है कहना। हालांकि जिस तरह से ऑप्शन चेन का डेटा बिल्ड हो रहा है, लग रहा है कि 16,200 तक मार्केट जा सकती है। इसके लिए काफी सारे चांसेस हैं। और अगर वो तब होगा अगर हमने 16,050 को सुबह पार कर दिया, तो गैप अप होता है या गैप डाउन, इस पर नजर रखिएगा। अगर गैप अप होता है और मार्केट 16,000, निफ्टी अगर 16,050 के ऊपर ट्रेड करना लगता है 10-15 मिनट, तो फिर आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं। देन वी आर हेडेड फॉर 16,200 की तरफ बढ़ रहे हैं। मंथली फिगर में अभी तक एफआईआई ने 3,508 करोड़ का माल बेच दिया है, 4,205 करोड़ का डीआईआई ने खरीद लिया है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीआईआई की बाइंग एफआईआई के मुकाबले ज्यादा है।
FIS की सेलिंग जो है वो कंपैरेटिवली कम है और DIS की बाइंग ज़्यादा है, वरना अभी तक ऐसा कभी किसी महीने में नहीं हुआ है और शायद इसी वजह से हमने 16,000 को दोबारा से छू लिया है। आगे देखते हैं कब तक बना रहता है। आइए वीडियो में आगे चलकर देखते हैं कि आज क्या हुआ, कौन से बढ़ने वाले शेयर थे, कौन से गिरने वाले शेयर थे और सेक्टर थे। तो आज जो थे मार्केट के अंदर, अगर हम बात करें सेंसेक्स में, तो लगभग 1111 शेयर बढ़ रहे थे और 823 शेयर गिर रहे थे, यानी कि गिरने वाले शेयर कम थे और बढ़ने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो मार्केट ऊपर बढ़ी और इसी वजह से 178.95 पॉइंट्स, यानी कि लगभग 180 पॉइंट ऊपर बढ़ गया निफ्टी। क्लोजिंग तक उसने 1.13% का गेन कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। और इसका कारण क्या था, कौन कौन से शेयरों में बाइंग हुई, ये देखिए सेक्टर्स जो थे, सेक्टर्स में FMCG, ऑटो, रियलिटी, मीडिया, IT, बैंक सेक्टर सारे बढ़ रहे थे आज। कल मैंने IT और बैंक के बारे में कहा था कि अगर मार्केट को उठना है तो ये दो सेक्टर को चलना होगा, यही बचा सकते हैं, क्योंकि यही मेजर इम्पैक्टिंग वैल्यू एडिंग शेयर्स फॉर निफ्टी वैल्यूएशन है। तो ये चले आज। तो कौन कौन से शेयर थे जो चले आज? बजाज फाइनेंस 4.52%, 4.52% बढ़ा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.03% बढ़ा, ये भी काफी अच्छा इंपैक्ट डालता है। HDFC बैंक, टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर इन निफ्टीज वैल्यूएशन, ये बढ़ा 1.38%। कोटक बैंक बढ़ा 2.49%। ICICI बैंक बढ़ा 0.9%, ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। इन्फोसिस वंस अगेन IT का दिग्गज जो बहुत बड़ा असर डालता है मार्केट पर, निफ्टी पर, वो 1.06% बढ़ा। HDFC, नॉर्मल HDFC की बात कर रहा हूँ, ये भी 1.21% बढ़ा। यानी कि अगर मैं बात करूं HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और रिलायंस, ये सब मिलकर लगभग 50 से 60% का टोटल कंट्रीब्यूशन निफ्टी की वैल्यूएशन में करते हैं। तो उनमें से ये सारे बढ़ रहे थे। लेकिन रिलायंस आज क्या कमजोर था कहना गलत होगा, बट कमजोर कौन कौन से शेयर थे या सेक्टर थे? एनर्जी सेक्टर आज बहुत कमजोर था, जिसमें गिरावट थी। तो रिलायंस वहां पर कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया, 0.88% नीचे गिरा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 दिन से ये लगभग इतना ही बढ़ रहा था ऊपर। तो आज फिर ये गिर गया, तो कहना चाहिए कि लगभग फ्लैट ही रहा। हालांकि इससे बहुत फर्क पड़ा होगा, क्योंकि रिलायंस इज अ बिग कंट्रीब्यूटर, अपने आप में एक अलग सेक्टर बन जाता है। तो उसकी गिरावट से थोड़ा फर्क तो पड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम 178.95% बढ़े हैं, वो भी तब जब रिलायंस ने नहीं कंट्रीब्यूट करा, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रांग सिग्नल है। आगे हिंडाल्को गिरा आज 1.25%, ONGC 5.06%, टाटा स्टील गिरा 0.23%। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, NMDC, बलरामपुर चीनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, HDFC लाइफ, हिंडाल्को, वेदांता, बिरला सॉफ्ट, सिंजन, ये सब गिर रहे थे और ये सब लगभग 1 से 1.5%, 2% तक गिरे हैं। इन सब ने कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है, निफ्टी जो है, वो 178, 180 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और ये जो 180 पॉइंट बंद हुआ है, इससे 15,990 लगभग 1989 15,989 पे बंद हुए हैं हम। मतलब अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब हम 16,000 पार कर कर ऊपर चले गए थे। हालांकि कल के हाई को हम पार नहीं कर पाए, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। 20 एक पॉइंट से पीछे, 10 पॉइंट से पीछे रह गए हैं। कल का हाई जो था शायद 16,025 था या 18 था, वहां से हम नीचे रह गए हैं। तो कल के हाई को ब्रीच अगर कर देते तो ये बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बट बहुत ही क्लोज बंद हुए हैं, तो इसको ये इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, कल नजर रखना होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कल जो ओपनिंग होगी दैट बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रेशर डलता है और किस पे डलता है, क्योंकि अगर फुट साइड वालों पे, ऑप्शन बियर्स पे प्रेशर डला, तो ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर 150 पॉइंट, 200 पॉइंट उठ सकती है। और अगर बुल्स पे प्रेशर पड़ा, तो ये 400-500 पॉइंट गिर सकती है, क्योंकि ये काफी बड़ी हुई है और बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ चुका है। और क्योंकि वो प्रॉफिट में है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो अपना कम प्रॉफिट भी बुक करना चाहेंगे, जिसकी वजह से एक अच्छी सेलिंग आती है। तो गैप, ओपनिंग पे नजर रखिएगा, गैप पे नजर रखिएगा, ओपनिंग में क्या होता है। और अगर फ्लैट होती है तो फिर लेवल्स को मूव करने दीजिएगा। निफ्टी जब तक 16,050 के ऊपर ना ट्रेड करने लग जाए, कोई पोजीशन मत बनाइएगा। और नीचे की तरफ अगर जाए तो 950 को ना तोड़े तब तक कोई पोजीशन मत बनाइएगा। तो आज के जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है, देखिए ग्लोबल में क्या चल रहा है। गोल्ड आज भी नीचे है, बट फ्लैट ही कहना चाहिए, 0.3% टूटा हुआ, कोई खास फर्क नहीं है। सिल्वर जो कल बहुत ऊपर था, वो आज थोड़ा सा नीचे आ गया है, लगभग 2-2.5% नीचे आ गया। कल 3.5-4% बढ़ा हुआ था। अब अगर डॉलर की बात करें, तो डॉलर जो है वो फ्लैटिश ही बोलेंगे भी, मगर बहुत बड़ा हुआ है ओवरऑल में। अगर हम जनरल में देखें तो ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, 79.25 पे चल रहा है। 79 रुपीज 25 पैसे का $1 है, जो कि हाई शायद 79.51 के आसपास है। तो वहीं पे चल रहा है। क्रूड आज जो है, कल भयंकर रूप से गिरा था, लेकिन आज जो है वो ऊपर ही की तरफ है। कल जहां तक लो मारा था उससे ऊपर ही चल रहा है। तो आज जो है वो मदर कैंडल के अंदर चल रहा है, हरामी कैंडल टाइप बिल्ड कर रहा है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे
देखते हैं क्या होगा। SGX निफ्टी आज लगभग फ्लैट ही चल रहा है, अभी तक कोई खास मूवमेंट दिखाई नहीं दिया वहां पे। 20 पॉइंट ऊपर जाता है, 10 पॉइंट नीचे आता है, कुछ ऐसा चल रहा है, फ्लैटिश है। अब मगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कमाल दिखा रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज गिरा हुआ है 2.5%, पर फिर भी 20 से ऊपर है, इसलिए खतरनाक है। और कल है एक्सपायरी, तो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक खेल हो सकता है। कीप एन आई, नजर रखिएगा। आइए चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से लेवल पे क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी में। पर अगर वो करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया डिस्क्लेमर पे नजर मारिएगा, फिर हम वहां चलते हैं। और कल के लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में मैंने बताया है 34,000 क्रूशल नीचे की तरफ, और ऊपर में 34,650 से 750। अब इन दोनों के बीच में 34,200 वेरी क्रिटिकल है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप करके 34,200 के ऊपर ट्रेड करता रहता है, यहाँ पर बहुत बड़ा ऑप्शन है ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट है, तो नजर रखिएगा। 34,200 के ऊपर अगर जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें बियरिश ट्रेंड मत लीजिएगा। कोई भी कॉल ही खरीदिएगा, अगर खरीदने तो पुट खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर 34,000 को तोड़ते नीचे की तरफ, तो फिर ये नीचे जा रहा है, फिर क्या करेगा वो हम चार्ट में देखते हैं। निफ्टी के अंदर अगर 16,050 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये 16,200 250 तक जा रहा है। हालांकि मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने पोजीशन बना रखी हो 16,050 के ऊपर बुल साइड की, तो 16,180 160 से 180 के बीच में ट्राई एंड बुक योर प्रॉफिट्स, क्योंकि वहां से अगर ये इसने घूमना है तो बहुत तेज घूमेगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, फॉल जब आता है तो वो बहुत स्टीप और बहुत तेज होता है। और अगर खास तौर पे 16,200 से टूटना है, तो ये बहुत तेज गिरेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, आपके सारे बने हुए प्रॉफिट को झटके में खा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि बजाय 16,200 250 को देखने के, उससे पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आपकी कोई पोजीशन हो तो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी दी गुड वन। तो कृपया नजर रखिएगा। बाकी मैं कई दिन से कह रहा हूं, जो मैंने इस हफ्ते की एक्सपायरी शुरू होने से पहले या पिछले हफ्ते की एक्सपायरी के एंड वाले दिन कहा था, वो आज भी कायम है। इस हफ्ते के लिए 15,800 इज अ क्रिटिकल लेवल। इसके नीचे या ऊपर हम कहाँ जाएंगे वो बताएगा कि क्या होता है। तो 15,800 जब तक नहीं टूटता तब तक हम नया लो नहीं बना रहे हैं। और 16,200 जब तक टूटकर ऊपर ऊपर हम ब्रीच कर कर क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक कोई भी नया हाई की सपना ना देखें। हालांकि इस साल नए हाई की उम्मीद करना बहुत समझदारी नहीं है। सो कीप एन आई, बी कॉशियस। रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। अगर जरूरत हो तो पॉज करके वीडियो को प्लीज डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ें। आइए देख लेते हैं लेवल्स कल के लिए। कल के लेवल्स के लिए बात अगर हम करें तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल इसे 16,000 के ऊपर रहना होगा, 16,050। फिर मैंने बताया कि इसके ऊपर जब ट्रेड करे तभी आप इसके अंदर पोजीशन बनाइएगा बुल साइड की। अगर ये चला जाए 16,050 के ऊपर, तो फिर जो अगला गेम होगा, अगला लेवल मेरे हिसाब से वो 16,150 तक ये सीधा जा सकता है बिना रुके। और उसके बाद फिर 16,210 तक ये आराम से मूव कर सकता है। 16,010 के आसपास, 16,010 से 50 एक क्रिटिकल एरिया होगा जहां से घूम सकता है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पोजीशन बना रखी हो तो 16,160 70 80 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वहां से पलटी मारा तो ये बहुत तेज मारेगा, मौका नहीं देगा, और कल एक्सपायरी भी है। तो यहाँ तक का गेम बनता है 16,250 तक का। और अगर नीचे आना चाहता है तो फिर से वही 16,000 के नीचे कितनी देर रहता है वो देखने की बात है। पहला लेवल जो होगा 15,950, इसके नीचे जब तक नहीं है तब तक कोई पोजीशन मत बनाइएगा, हो सकता है यहीं पे घूमता रहे। उसके बाद फर्दर अगला लेवल जो है वो 930 का बनता है। मैं आपसे कहूंगा कि 900 तक भी अगर आप पेशेंस रख सकें तो बेहतर होगा। 900 के नीचे या 900 के पास जाकर आप बियरिश पोजीशन बनाएं इसमें। अगर ये 950 को तोड़ देता, 900 को तोड़ देता है, तो ये 850 की तरफ बढ़ेगा। और 850 फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं कई दिन से कह रहा हूँ ये एक क्रिटिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले भी आपने देख लिया कितनी बार इसने झटके मार मार के नीचे उतरा है। मैंने जब जब कहा रुकेगा तो रुका है। ऐसे ही अब ये क्योंकि ऊपर चला गया है तो नीचे भी ये शायद सीधा नहीं जाएगा। अगर इसको सीधा नीचे जाना है, कल की एक्सपायरी है, हो भी सकता है, तो ये बड़ी सी कैंडल से पार करेगा और उसके बाद दोबारा इसे रीटेस्ट करने जरूर आएगा। जब ये दोबारा रीटेस्ट करने आए 850 पे, तब आप अगर शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल गेम होगा। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो अगर ये सब होता है 2:30 बजे 3 बजे, तो मत लीजिएगा ट्रेड साहब, क्योंकि तब प्रीमियम ऐड नहीं होंगे, तब तक तो फिर सारा खेल हो चुका होगा, ठीक है ना। तो वो खतरनाक हो सकता है। तो ले भी तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेके खटखट बुक करिएगा, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की एक्सपायरी एक ट्रिकी एक्सपायरी होने वाली है, या फिर एकदम डल एक्सपायरी होने वाली है। दो में से एक चीज हो सकती है, दोनों तरफ स्मार्ट मनी का पैसा बनेगा। तो वो क्या करते हैं ये कल ही पता चलेगा। इसके लिए मैंने फिर बताया, ओपनिंग पे नजर रखिएगा। तो अगला लेवल क्या होगा, अगर 850 को तोड़ देता है तो साहब भाई अगला लेवल जो है 15,750 के लिए बढ़ जाएगा तब ये। और ये तब 750, हालांकि अच्छी खासी सपोर्ट है, लेकिन ये यहाँ रुक पाएगा मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी के प्रेशर में है। अगर 850 को तोड़ा तो जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है,
तो ये एक ही झटके में 750 को पार करके नीचे की तरफ चला जाएगा और फिर ये शायद 680 वाली सपोर्ट पे रुके। इसकी अगली सपोर्ट जो होगी 15,680 की होगी। यहाँ तक के लिए आप फिर खेल सकते हैं, और इसके नीचे अगर जाता है तो फिर आपको पता है, मैंने जो कल भी लेवल बताए थे रोज बता रहा हूँ, तब फिर 15,550 और फिर उसके बाद 15,450 तक के लेवल खुल जाएंगे। वो भी हो सकता है कि कल ही आ जाए, अगर एक्सपायरी में बड़ा खेल होता है तो नजर रखिएगा। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये एक फ्री जोन में बैठा है, अगर मैं कहूँ तो ये कमजोर नहीं। हालांकि इसके अंदर जो दिख रहा है वो ये कि इसने गैप छोड़ा था पहले, अगर आप यहाँ नजर मारें तो ये गैप इसने आज फिल कर दिया है। ये होता है जो कि करना होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ निफ्टी के अंदर 16,200 पे जाना, 16,180 पे गैप फिल होगा, तो ये वो करने जा सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज कर दिया है। तो क्या ये इसके बाद यहाँ से वापस नीचे घूम जाएगा? हाँ, हो सकता है। नजर रखिएगा, गेम सेट है, स्मार्ट मनी इज ऑल सेट टू मेक मनी। अपना ध्यान रखिएगा कहीं आपका पैसा ना खोए, और जरूरत डर लगे मत करिएगा ट्रेड। आज मैंने ना के बराबर ट्रेड करा है, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मेरे को हजम नहीं हो रही थी ये बढ़त। हालांकि मैंने खुद ही लेवल्स दिए थे, और इसलिए हर लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे भी मैं ध्यान रख रहा था, और मैं छोटी छोटी पोजीशन से बाहर निकल जा रहा था। 16,000 के करीब कमाया, वो सारा 16,000 मैंने लगा दिया है। कल के लिए मैंने ना के बराबर की पोजीशन बनाई है, वही 16,000 के प्रॉफिट से, और कोई प्रॉफिट से मैंने अपने कैपिटल को कुछ यूज नहीं करा। वो पैसे से मैंने 1500 ऑप्शंस खरीदी 16,200 की 11 रुपए में। तो अगर वो चल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं सुबह ही 9:30-10 बजे तक निकाल दूंगा उनको। 2-4 रुपए तो उसमें से मिल जाएंगे, यानी कि मुझे 8 रुपए का रिस्क है। 7-8 रुपए का, 2-3 रुपए की तो तब भी बिक जाएगी वो, कम से कम ना करते हुए भी। तो देख लेंगे, ठीक है, इतना ही रिस्क लिया है मैंने, इससे ज्यादा नहीं। और ये भी बिल्कुल जुआ है, सट्टा है। आई नॉट सजेस्ट कि कभी भी आपको करना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा। तो 34,355 से अगर ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये 34,570 पर। ये छोटी सी रेजिस्टेंस है, बहुत जल्दी आसानी से पार हो जाएगी। एक थोड़ी सी स्टिफर रेजिस्टेंस आएगी 670 के आसपास, इसको पार करने में शायद ये 1 आध मिनट लगा दे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रुके। यहाँ पर आप चाहें तो फिर पोजीशन ले सकते हैं, और अगर इसके ऊपर जाता है तो इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा 34,670 को या 50 को, और उसके बाद ये फिर 34,780 या 800 तक जा रहा है। और अगर इसने 34,800 को पार कर दिया तो फिर ये 35,000 पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, 35,000 से 35,100 के बीच में थोड़ा टाइम बिता सकता है और एक गैप को फिल कर देगा। तो यहाँ पे आके फिर ये ऊपर जा रहा है 35,340 तक। तो ये लेवल हो सकते हैं ऊपर के लिए। अगर नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ अगर ये आने लगता है तो नीचे की तरफ में ये जा सकता है। सबसे पहली सपोर्ट जो पाएगा, एक हल्की सी सपोर्ट भी बता देता हूँ, कल का दिन थोड़ा खतरनाक है, तो 34,200 220 पे। अगर इसको तोड़ के पार करता है तो अगली सपोर्ट 120 पे। 100 को तोड़ देता है तो फिर 33,990 पे। और अगर 33,990 को तोड़ देता है तो ये जा रहा है फिर 33,770 से 720 तक, 700 ही मान लीजिए। 33,700 को ये नहीं तोड़ना चाहिए, ये क्रिटिकल लेवल बन जाता है अब, क्योंकि इसको पार करने में हमने बड़ा टाइम लगाया, बड़ी मुश्किल से पार हुआ है, और यहाँ पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर ये नहीं लेता है तो ये अच्छी बात नहीं होगी बैंक निफ्टी के लिए, यानी कि इसकी अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ रहा है। तो फिर अगला लेवल क्या होगा नीचे की तरफ, फिर 600 अगली सपोर्ट है। 600 पे फिर ये सपोर्ट लेने के बाद नीचे की तरफ अगर बढ़ता है तो फिर सीधा 33,200 150 की सपोर्ट बनती है। 33,150-60 के आसपास ही सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद फिर 33,000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट बनती है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 32,900 पे बनती है। तब ये यहाँ तक आ सकता है, और इसको किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए, कम से कम कल के दिन एक्सपायरी में। और अगर तोड़े तो मुझे लगता है वापस इसे रिटेन करना चाहिए, कम से कम क्लोजिंग बेसिस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसने ये कर दिया तो फिर इसकी स्ट्रेंथ जो है अभी तक हम बात कर रहे हैं इतने दिन से, वो खत्म हो जाएगी। आई होप दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स, आप अच्छे से प्रॉफिट बना सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू मेंशन इन कमेंट्स अगर मेरे से कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ बदलूं या मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं तो। बाकी गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।